आनंद अरुणोदय के रचनाकार कौन हैं? आनंद कादम्बिनी पत्रिका भी इनकी लिखी हुई है। जानते हो कौन है? प्रेमघन। आनंद अरुणोदय के रचनाकार कौन है? प्रेमघन। ट्रिक क्या है? कोई दो शब्द प्रेम के बोल दे तो आनंद आ जाता है। अब प्रेम के शब्द बोल दे तो प्रेमघन, आनंद आ जाता है, इसका मतलब आनंद अरुणोदय। नेक्स्ट है प्रेम संपत्ति लता के रचनाकार कौन है? ठाकुर जगमोहन सिंह। प्रेम की संपत्ति तो मोहन के पास है, प्रेम की संपत्ति से हो जाएगा प्रेम संपत्ति लता, और मोहन के पास है तो ठाकुर जगमोहन सिंह। आएंगे देखते हैं। मन की लहर के रचनाकार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। अब मन की लहर, प्रताप से ही इंसान कुछ बन पाता है ना। तो मन की लहर के प्रताप से तो मन की लहर, और प्रताप से तो प्रताप नारायण मिश्र। भारत 12 मासा के रचनाकार कौन है? राधा कृष्ण दास। भारत में 12 मास राधा कृष्ण की पूजा होती है, तो 12 मास से भारत 12 मासा, और राधा कृष्ण की पूजा होती है तो राधा कृष्ण दास। पावस पचासा के रचनाकार कौन है? अंबिका दत्त व्यास। अंबे के पाँव 50 बार पढ़ना होता है दोस्तों, तो अंबे के पाँव 50 बार, तो कौन हो गया? पावस पचासा अंबिका दत्त व्यास। भारत दुर्दशा के रचनाकार भारतेंदु जी हैं। भारत में भारतेंदु जी होंगे ना। भारत धर्म के रचनाकार अंबिका दत्त व्यास हैं। धर्म का काम अंबे के दरबार में होता है। किसका काम? धर्म का काम। तो भारत धर्म अंबे के दरबार में होता है, तो अंबिका दत्त व्यास। देश दशा के रचनाकार कौन है? राधा कृष्ण दास। अब राधा कृष्ण से कह रही देश की दशा कैसी हो गई है ना। तो देश की दशा कैसी हो गई है, इससे बन गया देश दशा। कौन कह रहा है? राधा कृष्ण से कह रही हैं, इसका मतलब राधा कृष्ण दास। लोकोक्ति शतक के रचनाकार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। तो लोकोक्ति का प्रताप जो होता है शतकों तक चलता है, मतलब सदियों तक चलता है ना। तो लोकोक्ति का प्रताप, तो उससे हो गया लोकोक्ति शतक, और प्रताप चलता है शतकों तक, तो प्रताप नारायण मिश्र। दशरथ विलास के रचनाकार कौन हो गए? दशरथ विलाप। भारतेंदु जी हो गए। दशरथ विलाप को तो भारत के जन बच्चों ने देखा था कि किस तरीके से दशरथ रोए थे जब राम गए थे, तो है ना। तो दशरथ विलाप से दशरथ विलाप हो गया, और भारत के जन बच्चों ने देखा तो भारतेंदु जी हो गए। वर्षा विनोद और फूलों के गुच्छा के रचनाकार कौन है? भारतेंदु जी है। भारत में वर्षा होती है तो फूलों का गुच्छा फूलने लगता है ना। तो भारत में वर्षा होती है मतलब वर्षा विनोद, और फूलों का गुच्छा, तो फूलों के गुच्छा हो गया। वर्षा विनोद और फूलों का गुच्छा ये कहाँ फूलते हैं? भारत में, तो भारतेंदु जी ने लिखी है। 100 अजान एक सुजान के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। तो सुजान में ऐसा क्या था? सुजान के बाल बहुत अच्छे हैं, है ना। 100 अजान एक सुजान के बराबर है, तो बाल अच्छे हैं तो बालकृष्ण भट्ट, है ना। नेक्स्ट है नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। अब नूतन ब्रह्मचारी तो बाल ही होगा, है ना। नूतन नया ब्रह्मचारी कैसा होगा? बाल होगा, तो बालकृष्ण भट्ट। बाल विवाह नाटक के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट, ये भी हैं। अब बाल विवाह है तो बालकृष्ण भट्ट ही होंगे। लालित्य लहरी के रचनाकार प्रेमघन। लोग प्रेम के लिए लालायित रहते हैं, तो लालायित रहते हैं इसका मतलब लालित्य लहरी, और प्रेम के लिए अर्थात प्रेमघन। श्यामलता और श्यामा सरोजनी के रचनाकार कौन है? ठाकुर जगमोहन सिंह। और श्यामा और श्याम मोहन आप जानते ही हैं। बंदर सभा के रचनाकार भारतेंदु जी हैं। भारत में बंदर सभा होती है कि नहीं होती? बजरंगबली की सभा कैसी है? बंदर सभा ही तो है। तो बंदर सभा कहाँ होती है? भारत में, तो कौन हो गए? भारतेंदु जी। देवयानी के रचनाकार कौन है? ठाकुर जगमोहन सिंह। मेरे देव तो कौन है? मोहन है। मेरे भैया देव कौन है? मोहन है। अब मेरे देव तो देवयानी, और कौन है? मोहन है, तो ठाकुर जगमोहन सिंह। अलौकिक लीला के रचनाकार कौन है? प्रेमघन है। ये तो प्रेम की अलौकिक लीला है, तो
अलौकिक लीला से क्या हो गया, अलौकिक लीला रचना हो गई। और प्रेम की होती है लीला तो प्रेम घन हो गए। नेक्स्ट है वैदेही वनवास और प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, है ना। तो अयोध्या के राम कैसे हैं? प्रिय हैं। कैसे हैं? प्रिय हैं। और प्रिय कैसे हैं? प्रिय के साथ वन को प्रवास कर गए। प्रिय के साथ अर्थात सीता जी तो उनकी प्रिय थी, उनके साथ गए थे ना। तो वैदेही वनवास और प्रिय प्रवास क्या हो गया? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हो गए। नेक्स्ट देखिए, मिलन पथिक मानसी स्वप्न के रचनाकार कौन है? राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, है ना। तो मिलन के पथ में मानसी का स्वप्न देखा, मिलन के पथ में मानसी का स्वप्न देखा, है ना। तो मिलन पथ मानसी और स्वप्न किसकी हो गई? राम नरेश त्रिपाठी जी की रचनाएं हो गई। कृषक क्रंदन के रचनाकार कौन है? गया प्रसाद शुक्ल सनेही हैं। तो कृषक का क्रंदन गया, कृषक का क्रंदन गया। कृषक अब रोना छोड़ दिए हैं क्योंकि कृषक लोगों को बहुत फायदा हो रही है। तो कृषक का क्रंदन गया, कृषक का क्रंदन गया, कृषक क्रंदन के रचनाकार हो गए गया, अर्थात गया प्रसाद शुक्ल सनेही। हिंडोला के रचनाकार कौन है? कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ का ही तो है हिंडोला, जिसमें हर समय हिलते रहते हैं जगन्नाथ। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर का रचना कौन सी हो गई? हिंडोला। संपत्ति शास्त्र के रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। महावीर की भक्ति करने पर संपत्ति की कमी नहीं रहेगी, है ना। महावीर अर्थात बजरंगबली की भक्ति करो, आपके पास संपत्ति की कमी नहीं रहेगी। तो महावीर की भक्ति करोगे अर्थात महावीर प्रसाद द्विवेदी, संपत्ति की कमी नहीं रहेगी अर्थात संपत्ति शास्त्र। भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। अब भारत भारती की शरण में जाना पड़ेगा, है ना। तो शरण में जाओगे तो मैथिली शरण गुप्त। रस कलश के रचनाकार कौन है? हरिऔध जी हैं। रस का कलश हर के ऊपर ओन दिया, है ना। रस किसके ऊपर चढ़ाओगे? हरि के ऊपर चढ़ाओगे। तो रस कलश क्या हो गया? हरिऔध। काव्य मंजूषा के रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर का काव्य मंजूषा पढ़ती है, तो महावीर का काव्य मंजूषा पढ़ती है, तो काव्य मंजूषा महावीर प्रसाद द्विवेदी। रंग में भंग के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त। मैंने रंग में मैथी डालकर रंग में भंग कर दिया। अब मैथी डाल दी तो मैथिली शरण गुप्त। तो रंग भंग हो गया तो रंग में भंग रचना हो गई। शंकर सरोज और शंकर सर्वस्व के रचनाकार कौन है? नाथूराम शर्मा शंकर। रचना और लेखक दोनों में शंकर है, जिसे शंकर सरोज का क्या बन गया? शंकर सरोज। और शंकर सर्वस्व से बन गया नाथूराम शर्मा शंकर, है ना। राम रावण विरोध के रचनाकार कौन है? राय देवी प्रसाद पूर्ण। राम रावण जो विरोध है, पूर्ण राय मत देना इसके बारे में, है ना, क्योंकि आपको पूर्ण जानकारी है नहीं, तो पूर्ण राय मत देना। तो जब राय नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा? राम रावण विरोध के रचनाकार कौन हो जाएंगे? राय देवी प्रसाद पूर्ण। प्रवासी के रचनाकार कौन है? लोचन प्रसाद पांडे। प्रवासी अपने लोचन से देखकर यहाँ वहाँ भागते रहते हैं, है ना। जब यहाँ वहाँ भागेंगे किससे देख करके? लोचन से देख करके। कौन भागेंगे? प्रवासी। तो प्रवासी रचनाकार हो गए लोचन प्रसाद पांडे। वीर बालक के रचनाकार कौन है? लाला भगवान दीन। भगवान का जन्म वीर बालक के रूप में होता है। जब वीर बालक के रूप में होता है तो वीर बालक किसका होता है? भगवान का। तो लाला भगवान दीन। रामचरित चिंतामणि के रचनाकार कौन है? रामचरित उपाध्याय। अब रामचरित चिंतामणि में भी रामचरित आया और रामचरित उपाध्याय में भी रामचरित आया, तो दोनों कॉमन हो गए, इसलिए आराम से याद कर सकते हैं इसको। भारत गीत के रचनाकार कौन है? श्रीधर पाठक हैं। पाठक भारत के गीत गाते हैं। पाठक क्या करते हैं? भारत के गीत गाते हैं, तो श्रीधर पाठक हो गए, है ना। आह्वान के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण शर्मा नवीन। जन्माष्टमी पर बालकृष्ण का आह्वान करते हैं लोग बाग,
है ना। तो जन्माष्टमी में करते हैं बाल कृष्ण का आवाहन, तो आवाहन के कौन हो गए, बाल कृष्ण शर्मा नवीन हो गए, है ना। यशोधरा और साकेत के रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त। यशोधरा और साकेत ने क्या लिया, मैथिली थी, क्या लिया, मैथ अर्थात गणित लिया था, तो इसलिए हो गया मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करना, लाइक कर लेना। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।